हाय गाइज, वेलकम टू द जी सेंटर 2.0। देखिए, आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल में आज हम लोग का पहला क्लास होगा, जिसमें हम लोग पृथ्वी का वर्णन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण कब हुआ है, कौन सा महाद्वीप किससे टूटकर बना है, और जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है, जो आज हम लोग यहाँ देखते हैं एशिया में, वह जो पृथ्वी का विकास क्रम हुआ था वह कौन सा महाद्वीप में शामिल था। इन सभी बातों को देखेंगे हम लोग। और ये भी हम लोग देखेंगे कि अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड क्या होता है, पेंजिया और पेंथलासा क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, हम लोग पहले भूगोल जानते हैं कि भूगोल आखिर होता क्या है और कौन सा भाषा का शब्द है। जो देखिए, भूगोल है वह ग्रीक भाषा का शब्द है और यह दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हो गया जियो और दूसरा हो गया ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन या अध्ययन होता है। तो जो पृथ्वी का अध्ययन होता करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करना ही हम लोग का भूगोल कहलाता है। जो देखिए जियोग्राफी शब्द है, वो हम लोग तो जाने कि ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन जो देखिए जियोट शब्द से जियोग्राफी बना हुआ है। जियोट हम लोग देखिए, जो पृथ्वी का आकार है वह गोल साइज का नहीं है, वो कैसा है, जियोट साइज का है। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर लिख रहा, ये जियोट साइज का है। इससे आप इस लोग सोचिए कि पृथ्वी का आकार गोल कैसे हो सकता है। हमारे पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, कितने बहुत बहुत खाड़ियाँ हैं, समुंदर हैं, बहुत लंबे लंबे पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, तो कैसे गोल हो सकता है। इसीलिए हमारा जो पृथ्वी का आकार है वह जियोड है, और जियोड शब्द से ही जियोग्राफी बना है, जियो बना है, और ग्राफी का अध्ययन करना कहलाता है हम लोग का। तो जियो का मतलब हो गया भूगोल और ग्राफी का मतलब हो गया अध्ययन। तो अध्ययन करना क्या है, भूगोल कहलाता है। जो देखिए, आज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेगनर। उन्होंने वेगनर सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, 1912 में। वे देखिए, वेगनर महोदय थे, वह एक जलवायु विज्ञान थे, मतलब वैज्ञानिक थे जलवायु। उन्होंने महाद्वीप के बारे में कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसको हम लोग महाद्वीपीय सिद्धांत बोलते हैं। ये देखिए, अल्फ्रेड नोबल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। चलिए देखते हैं इनका महाद्वीपीय सिद्धांत क्या था। उन्होंने अपने महाद्वीपीय सिद्धांत में यह बताया था कि जब हम लोग का जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी पर आज हम लोग जितने 7 महाद्वीप हैं, वह उस समय अपने सिद्धांत में यह बताया है कि उस समय 7 महाद्वीप नहीं थे, केवल एक ही महाद्वीप था, जिसमें देखिए जो गोल एक बीच में महाद्वीप था जिसको स्थला भाग है, और जो इतना आप लोग जितना सब देख रहे हैं ये सब क्या था, पानी वाला भाग था। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में, वेगनर सिद्धांत में वही कहा था 1912 में, कि जो ये आप लोग देख रहे हैं बीच में क्या है, स्थल भाग है, जिसको उन्होंने स्थल भाग को क्या कहा, पेंजिया कहा। और जो पानी वाला भाग आप लोग दिख रहे हैं, इसको क्या कहा, पैंथलासा कहा, इसको पैंथलासा कहा। उन्होंने जब इसका सिद्धांत दिया था तो उन्होंने कहा था कि अगर आप पृथ्वी की अति समझना चाहते हैं, उत्पत्ति समझना चाहते हैं, तो आप लोग को कम से कम तो 10,000 या 20,000 साल पहले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने रिसर्च में सब यह लिखा था कि जब कार्बोफेनिस युग था तो वह पृथ्वी का कैसा था, वह एक बीच वाला भाग में केवल स्थल था और चारों तरफ जलवायु आप लोग देख रहे हैं, जल ही जल था। तो जो स्थल वाला भाग था उसको उन्होंने पेंजिया कहा, और जो पानी वाला जल वाला भाग है उसको उन्होंने पेंथलासा कहा। जैसे देखिए, समय बीतता गया, कार्बोफेनिस युग से जुरेसिक काल आया। जुरेसिक काल में उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का जो अथी था, जो आप लोग देखें यहाँ, इसको पेंजिया कहा, पानी वाला भाग को पेंजिया, उसको पेंथलासा कहे थे हम लोग। तो जो कि पेंजिया और पेंथलासा 2 भागों में टूट गया। जब जुरेसिक काल आया तो पेंजिया और पेंथलासा 2 भागों में टूट गए, और बीच में देखिए समुंदर हो गया, खाड़ी टाइप हो गया, जल हो गया। जो ऊपर वाला भाग को उसको हम लोग अंगारा लैंड कहें, और जो नीचे वाला भाग हुआ उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहें। जो देखिए अंगारा लैंड में था, तो फिर समय जैसे जैसे बीतता गया, अंगारा लैंड से जो आज नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है और एशिया है, यह सब अंगारा लैंड का भाग था। और जो गोंडवाना लैंड का भाग था, जो निचला भाग था टोटल था, उसमें साउथ अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, प्रायद्वीपीय भारत था और अंटार्कटिका था। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत हम लोग को जो भारत था यहाँ, वह जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टोटल था पेंजिया, तो वह यहाँ पर हिस्सा था। तो जब वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत पे यह कहा, तो उनको से
वैज्ञानिकों ने जो अति था भूमग जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि आप तो जलवायु विज्ञान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब पेंजिया और पेंथलासा में हमारे अति टूटल था और प्रायद्वीपीय भारत जब यहाँ था तो इतना जल्दी कैसे वहाँ एशिया में पहुँच गया? जब यह अथी के भाग था, अफ्रीका के भाग था, तो वह एशिया के कब कैसे चला गया? तो उन्होंने सिद्धांत में कहा कि जो आप लोग स्थल भाग देख रहे हैं पेंजिया, इसको पेंजिया देख रहे हैं, उन्होंने इनको अथी में तीन अथी में बांटा। उन्होंने अपने कहा कि जो आप बीच वाला स्थल देख रहे हैं आप, वह उसका 3 स्तर है, जैसे 3 लेयर है। ऊपरी लेयर को उन्होंने सियाल कहा, दूसरे को सीमा कहा, और तीसरे को जो केंद्र वाला भाग होता है, कोर वाला भाग होता है, उसको उन्होंने नेफ्यू कहा। जो देखिए उन्होंने सिद्धांत में कहा था कि जो सियाल है, जो स्थल वाला भाग है, जो सियाल जो है क्या है, सीमा में तैर रहा है। उन्होंने कहा कि जो सियाल है वह सीमा के ऊपर तैर रहा है, जो स्थल वाला भाग है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब पृथ्वी में 60 से 70 किलोमीटर करते हैं, जो पृथ्वी के देखिए जो मोटाई है 70 किलोमीटर देखते हैं। अगर 70 किलोमीटर आप अंदर अथी करते हैं, किसी ड्रिलिंग के माध्यम से पानी निकल जाता है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो 70 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर है, जो सीमा है, सियाल जो है स्थल भाग उन्होंने कहा, और सीमा जो मतलब अंदर पानी वाला भाग था पृथ्वी के अंदर, उसको उन्होंने सीमा कहा। उन्होंने सिद्धांत में कहा कि जो सियाल है वह सीमा के ऊपर तैर रहा है, और जो पृथ्वी का देखिए जो टूटल था अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में पेंजिया, तो वह उन्होंने कहा कि इसका टूटने में 3 मतलब कुछ न कुछ तो बल लगा होगा। तो उन्होंने पहला बल कहा था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और जो चंद्रमा का आकर्षण बल, और जो तीसरा उन्होंने कहा था ध्रुवीय फ्लेमिंग बल कहा था। यह जो तीनों बल एक साथ मिल था, तब जाके देखिए अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में जो पृथ्वी का विकास यहाँ को टूटल था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना में, इस पर टूटने में 3 हाथी लगा था, महाशक्तियाँ लगे थे। इसमें पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, और जो ध्रुवीय फ्लेमिंग बल है, वह तीनों लगल था, तब जाके टूटल था। और जो देखिए दिन पर दिन हर एक महाद्वीप टूटे गया। जैसे इधर में नॉर्थ अमेरिका निकल गया, इधर में देखिए साउथ अमेरिका निकल गया, अफ्रीका निकल गया, ये सब जितना निकल, इन सब में टूटने में भी चंद्रमा का आकर्षण बल, ध्रुवीय फ्लेमिंग बल और गुरुत्वाकर्षण बल का भारी योगदान रहा है। तो देखिए जो पृथ्वी चंद्रमा है, चंद्रमा का आकर्षण बल अपने ग्रहों पर बराबर लगता रहता है। जी देखते होंगे कि समुद्र में जब चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है तो पानी बहुत सारा उछलता है। जैसे यहाँ पर अगर चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है तो पानी देखिए यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे होता है। वैसे इस पर भी भाग लगता है, जो स्थल भाग है, इस पर भी चंद्रमा का जब आकर्षण बल लगता है तो दिन पर दिन इसे तोड़ते जाता है, यहाँ से डायरेक्ट इसी से तोड़ते जाता है। और जब टूट जाता है तो जब इस पर बल लगेगा, जब चंद्रमा का आकर्षण बल लगेगा, तो यह तो उधर में भागबे करेगा। इसी चलते जब अमेरिका जब टूटल था, जब तीनों बल लगे थे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण और ध्रुवीय फ्लेमिंग बल, तो जब अमेरिका जब यहाँ से टूटल था तो वह ऊपर के मतलब उत्तर की ओर भागने लगा, क्योंकि चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है जब इस पर लगने लगा, तो ये देखिए एक दिन के बाद नहीं होता, यह करोड़ों अरबों साल के बाद होता है। जब थोड़े थोड़े लगते लगते हटते हटते क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका सापा यहाँ से अंगारा लैंड से हट गया। वैसे देखिए सभी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। चंद्रमा का जब आकर्षण बल लगता है, देखिए जब पानी पर लगता है, चंद्रमा की नहीं है कि आप लोग नहीं लगता है, जब चंद्रमा का आकर्षण बल यहाँ पर लगता है तो देखते होंगे जब पानी तो उछिल जाता है, उछिला होता है, लेकिन जब कठोर भाग होता है स्थल भाग, यह हम नहीं हो पाता। इसी चलते जब इस पर भार लगता है तो क्या है, आगे के ओर भागता है। यह आप लोगों को कल्पना करना पड़ेगा, कल्पना करके देखना पड़ेगा। ठीक, यही था उनका विस्तार। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए जब अल्फ्रेड नोबल ने अपने सिद्धांत दिया तो उन्हें अन्य वैज्ञानिक ने उनका मजाक उड़ाया और बोला कि क्या आप जब जलवायु विज्ञान हो गया, आप महाद्वीपीय सिद्धांत दे रहे हैं, तो क्या आप मतलब कर रहे हैं कि आपका जो सही आप जो दे रहे हैं सिद्धांत वो सही हो गया, कैसे हम लोग मान लें। तो उन्होंने कहा कि अगर कांच का टुकड़ा अगर हम लेते हैं और कांच का टुकड़ा को हम लोग गिरा देते हैं, कांच के टुकड़ा अगर गिरा देंगे जब टूटेगा अवश्य, लेकिन टूटेगा उसको अगर हम सही सही अति व्यवस्थित कर ले, अगर सब एक जाते फिक्स हो जाता है, जुड़ जाएगा, तो हम लोग मानेंगे कि इसी कांच के टूटल था। वैसे जो पृथ्वी का जो देखिए यहाँ पर जब देखिए जो महाद्वीप टूटा है, तो उन्होंने एग्जाम्पल में प्रूफ में देते हुए कहा कि देखिए जो अफ्रीका का जो ब्राज़ील वाला भाग है, यहाँ पे ब्राज़ील वाला भाग, और जो यहाँ पे देखिए अफ्रीका का, इन्होंने बताया कि जब इसको हम लोग फिक्स करेंगे सभी महाद्वीपों के एक साथ हम लोग जोड़ के देखेंगे तो आपस में जुड़ जाएगा। पहला तो उन्होंने ये बताया
और दूसरा देखिए यहाँ जो अमेरिका था, इन्होंने बताया कि जितना आप लोग देख सेंट्रल अमेरिका के आप लोग देश देखते हैं, इन्होंने बताया कि जितना भी खाड़ी है सब अगर आप लोग को मैप में छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको जोड़ने पर बोल रहे उन्हें कि जब इसको जोड़ने पर क्या है आपस में सारा ये सब जितना देख रहे हैं सागर ये सब भर जाएगा। इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया। और जो तीसरा सिद्धांत दिया, देखिए यहाँ पर जो देखिए प्रायद्वीपीय भारत जो यहाँ था, भारत जो यहाँ पर था जब पृथ्वी का विकास हुआ था तो भारत यहाँ पे था, लेकिन क्या हुआ जब यहाँ से टूटा तो क्या हुआ चंद्रमा का आकर्षण बल लगते गया। जब चंद्रमा का आकर्षण बल लगते गया तो पृथ्वी जो देखिए जब हम प्रायद्वीपीय भारत का जो प्लेट था, इंडियन प्लेट था, वह आगे की ओर भागता गया। जब इस पे बल लगा तो आगे की ओर भागता गया। तो देखिए जो भारतीय प्लेट है अभी भी नहीं है कि मतलब रुका हुआ है, अभी भी भाग रहा है प्लेट। उसी तरह हिमालय के इसी वजह से ऊंचाई जो है बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। पहले 8,848 था, लेकिन जब चाइना के द्वारा नापा गया तो 8,850 मीटर और 2 मीटर के बढ़ा है। इसीलिए हम लोग उसको नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। वलित इसको बोलते हैं जो अभी जवान पर्वत है, क्योंकि उसका लंबाई अभी बढ़ते रहा है। तो देखिए लंबाई थी बढ़ता हिमालय का, जो कि देखिए हमारे यहाँ हिमालय है। हमारा हिमालय हो गया, हिंदू कुश पर्वत हो गया यहाँ पाकिस्तान में। यहाँ पे देखिए जो हिमालय है वो भारतीय प्लेट जब जो ऊपर वाला देखते हैं हम लोग जब नीचे वाला देखें ये भारतीय प्लेट है, ऊपर वाला हम लोग देखें तो एशिया प्लेट है। तो जब भारतीय प्लेट देखिए जब इस पर चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है तो जो भारतीय प्लेट है वह देखिए यहाँ पर जो हिमालय स्थित है, तो भारतीय प्लेट पर जब बल लगता है तो भारतीय प्लेट आगे की ओर बढ़ता है। तो जब भारतीय प्लेट और एशिया का प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो इसके बीच में देखिए यहाँ पे हिमालय है। तो जो हिमालय का अभी भी लंबाई बढ़ता है। जैसे हिमालय के निर्माण कैसा हुआ, जैसे जब यहाँ टूटल था महाद्वीप यहाँ से, तो देखिए जब यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती थी। जब इंडियन प्लेट जो यहाँ पे था अफ्रीका में था, जब यहाँ से जब वहाँ से सरकते सरकते जब चंद्रमा का आकर्षण लगा यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर हिमालय अति नहीं था। यहाँ पर जब नदी बहती थी एक विशाल सागर था। जब देखिए जब ऊपर से जब जो सागर था वह ऐसे बह रहा था, ठीक है। तो जब देखिए हर एक कोई नदी बहेगा तो जरूर न कुछ मलबे लाएगा, माटी काट के लाएगा, बालू पत्थर जरूर कुछ न कुछ लाएगा। तो जो देखिए मलबे से भरते जा रहा था, यहाँ पे नदी के द्वारा मलबे लाकर जमा कर दिया गया था। और जब इंडियन प्लेट जब बाहर लगाता है इधर से जब आगे की ओर धंसलता है तो क्या होता है, जब यहाँ पर जो मलबा है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। जिससे आप लोग देखे होंगे कि बीच में कोई चीज़ है और दो बगल से बल लगाएंगे तो क्या होगा, जो बीच वाला चीज़ है वह ऊपर की ओर उठता जाएगा। वैसे जब इंडियन प्लेट और भारतीय प्लेट और एशिया प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो जो देखिए यहाँ पे जो मलबा जमल था वो क्या ऊपर की ओर भागने लगा। जब दोनों कोर से बल लगा है तो वह ऊपर की ओर भागने लगा। ऐसे चलते हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ है एक दिन में नहीं हुआ, बहुत सारा करोड़ों अरबों साल लग गया है। यह जो सिद्धांत दिए थे हम लोग, वेगनर जो वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनके सिद्धांत के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे कोई देखा नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे टूटा है, लेकिन जो सिद्धांत जो साइंटिस्ट लोग दिया है, जो रिसर्च में पाया गया है, उसी के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अफ्रीका का जो है भाग आप लोग दिख रहे हैं वह देखिए अभी भी टूट रहा है। यहाँ जो आप लोग को ये भाग दिखाई दे रहा होगा, ऐसे देखिए जो ये भी यहाँ जो है ये भी क्या था, इसमें सटल था, लेकिन दिन पर दिन टूटते गया टूटते टूटते क्या हो गया, यह अफ्रीका से सफा अलग हो गया। वैसे देखिए जो अफ्रीका के यहाँ जो ये आप लोग ये भाग दिखाई दे रहे हैं वह अभी भी टूट रहा है। यहाँ पर बहुत सारा दरार कवर चुका है पृथ्वी से, मतलब वह दिन पर दिन उम्मीद किया जा रहा है कि 10 से 20 के साल के अंदर में वो क्या होगा, अफ्रीका से अलग होकर अलग हो जाएगा, साफा अलग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, समुद्र बन जाएगा, जल बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं फोटो में उसका, जो देखिए अभी भी देखिए इसका बहुत सारा दरार कवर गया है। देखिए जो अफ्रीका वाला उम्मीद किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा, कि 20 से 30 साल के अंदर क्या होगा, अफ्रीका से सफा अलग हो जाएगा। जो देखिए आज हम लोग 7 महाद्वीप देख रहे हैं, वह भविष्य में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास 7 महाद्वीप होगा, 7 से 8 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा कटिंग हो रहा है, दिन पर दिन अलग होते जा रहा है। आज हम लोग जो भारत देख रहे हैं, आज यहाँ आने वाले समय में भारत के और कुछ आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोग जो ये तब देख रहे हैं, जितना प्लेट देख रहे हैं आप लोग, इसका जो मोटाई होता है 70 किलोमीटर, आप लोग जानते हैं। जो यह क्या था, दक्षिणी ध्रुव पर था, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव था, लेकिन जब सब आकर्षण बल लगते गए चंद्रमा का, जब बल लगते गया ध्रुवीय फ्लेमिंग बल के कारण क्या हुआ, पृथ्वी के जो प्लेट था वह ऊपर की ओर चढ़ते गया, सभी प्लेट ऊपर की ओर चढ़ा है।
क्योंकि जब शुरुआत में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था तो क्या था, निचली ध्रुव था, दक्षिणी ध्रुव पर ही सब था। लेकिन दिन पर दिन बढ़ रहा है। आज भारत के यहाँ देख रहे हैं, आने वाला समय में भारत के और आगे देखेंगे, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो एशिया की ओर घुसते जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, जो प्रायद्वीपीय भारत है यह बस इतना ही था यहाँ से जब टूटल था तो, लेकिन क्या हुआ, दिन पर दिन जुड़ते जा रहा है। चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। जी देख लीजिए, यहाँ पे अफ्रीका में दरार कब्रल है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के समान जानकारी देखेंगे। चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।